बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को पेप्सी जी स्पोर्ट्स में इस खबर के साथ खुश आमदेद कहता है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप बिल आखिर अपने अख्तिताम को पहुंच चुका है और टीम इंडिया इस मैच को, इस ग्रैंड फिनाले को 7 रन से जीतने में कामयाब हुई और इस तरह उस कहत को, उस जमूत को तोड़ा टीम इंडिया ने, जो एक तवील अरसे से टीम इंडिया में छाया हुआ था और अच्छा खेलने के बावजूद उनको ट्रॉफीज नहीं मिल रही थी। लेकिन आज की इस जीत ने यह साबित किया कि पहले ही बैच से टीम इंडिया जिस मोमेंटम के साथ खेल रही थी, ये वो सफर था कि जो आखिर फाइनल की फतह पे जाकर मुंतज हुआ और यहां पे जाके अपने अख्तिताम को पहुंचा। लेकिन दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका भी इस टूर्नामेंट में अनडिफिटेड थी, अनबीटन टीम थी और 2 अनबीटन टीमों के दरमियान मैच था। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं, जो रिकॉर्ड्स बताते हैं, वो यही थे कि यहां पे जो 19 मरतबा टीम पहले बैटिंग कर गई वो कामयाबी हासिल कर गई। इस ग्राउंड पे चेस करना इतना आसान नहीं था। विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, लेकिन एक मुश्किल मैच में, एक उस मैच में कि जहां पे रन आने चाहिए, वहां पर उन्होंने 76 रन की इनिंग खेली और टीम इंडिया के जो एक मुश्किल सूरत हाल से 2-4 थी, वो मुश्किल सूरत हाल से निकली और बिल आखिर इस फाइनल को 7 रन से अपने नाम करने में कामयाब हो गई। इस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप को और साथ साथ आज के खेले गए ग्रैंड फिनाले को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बड़ी जबरदस्त शख्सियात मौजूद हैं, जिनको थ्रू आउट द ट्रांसमिशन आप पेप्सी जी स्पोर्ट्स में देखते रहे हैं। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है, बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब, इनके साथ हमने मैच देखा और बड़ा ही जबरदस्त तबसरा और तज्जिया इनका हमने ऑफ एयर भी सुना और अब शो में भी डेफिनेटली सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे आप? जबरदस्त टूर्नामेंट और बहुत जबरदस्त मैच हुआ है। जिसे जबरदस्त मैच हुआ जनाब। टूर्नामेंट गलत कह गया मैं, क्योंकि टूर्नामेंट इतना अच्छा नहीं, टूर्नामेंट अच्छा नहीं था। टूर्नामेंट से खुश नहीं है तौसीफ भाई, लेकिन मैच से बहुत ज्यादा तौसीफ भाई खुश हैं। जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं जनाब, आपने इनको देखा होगा हमेशा, लेकिन आज बहुत तैयार होकर आए टीम इंडिया की इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए। और आज जो ऐसा लगता है कि मुंबई से आया मेरा दोस्त, सूटेड बूटेड आए जनाब आज मोहसिन घीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। कैसे? ठीक ठाक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक हो इंडियन फैंस को। I think they've played a phenomenal match, phenomenal tournament, and hats off to India for definitely winning the tournament. सपोर्ट किसको कर रहे थे आप? सपोर्ट तो खैर अच्छी क्रिकेट को कर रहे थे और अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट किया हमने। देखिए एक बात करूं, जिस तरह कोहली कभी बड़े मैचों में चलता है, ये भी बड़े मैच में, बड़े प्रोग्राम में आते हैं। बड़े प्रोग्राम। ऑलराइट, लेकिन जनाब एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट इस बात को कह रहे थे कि टीम इंडिया जो है वो इस फाइनल को जीतेगी और जैसे ही यहाँ पर आखिरी बॉल डिलीवर की हार्दिक पांड्या ने, वहाँ पे इनकी जो खुशी थी वो दीदनी थी और इनकी ईद हो गई जनाब आज, क्योंकि टीम इंडिया जीती है। लेकिन भारत अच्छी टीम, अच्छी क्रिकेट खेलने वाली टीम जीती है। मेरे साथ मौजूद हैं कमर रजा इफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो बहुत बहुत, बल्कि मैं आपको कह दूँ बधाई हो, मुबारक तो हम अपने यहाँ कहते हैं, बधाई हो आपको बहुत बहुत। अली थैंक यू वेरी मच। और इंडिया के तमाम फैंस जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जहां जहां भी हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खासतौर पर रोहित शर्मा, विराट कोहली और जो इनके सीनियर प्लेयर्स हैं, जडेजा, इनको बहुत मुबारक हो। बट तलवारें इनके लिए तैयार हो चुकी थी, क्योंकि लोगों ने सोच लिया था कि भैया फिर ये चौक कर गए तो फिर इस दफा अब इनको गौतम गंभीर नहीं रखेगा। यहाँ तक बात हो चुकी थी कि नया कोच गौतम गंभीर जो है वो तो विराट के खिलाफ है। विराट के 60 बॉलों पर 76 रन है, आधे रन मार दिए टीम के अंदर, उसने मेक श्योर करा दिया उसने ग्राउंड के अंदर ही कि भैया ये चेज नहीं होंगे। और मैं आपको ये बता दूं, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री है, वो कभी चेज नहीं कर पाए इंडिया के अगेंस्ट अभी अब तक की मालूमात में। तो यार यहाँ आपने ही देखना होगा कि टीम को मोमेंटम देने के लिए विराट कोहली ने जो मैटर करता था ना यार, वो रोहित शर्मा के लिए वो विराट कोहली करता था। उसका फेलियर मैटर नहीं करता था रोहित शर्मा को, उसका टीम में होना मैटर करता था। जब टीम में होगा तो वो उसका इंपैक्ट होगा पोजीशन पे, वही सबसे बड़ी चीज होगी। तो आज रोहित शर्मा ने अपने ऊपर जो जिम्मेदारी ली थी, जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी, वो उन्होंने पूरी करी। उनको एक टाइटल के लिए तरसती भी कौन बोलूंगा, इंडिया की टीम तरस रही थी, इंडिया के फैन तरस रहे थे टाइटल के लिए। वो जो 140 करोड़ थे वो बोले भाड़ में जाए ये रन, भट्टी में डालो ये रन, कोई कितने भी मारे, हमें ट्रॉफी लाके दो। एक ट्रॉफी को मेक श्योर किया उस किंग ने, उस अब्बू ने, मैं तो अब्बू कहता हूं, किंग विंग तो मैं कहता ही नहीं उसको, विराट कोहली ने मेक श्योर किया। बड़ा मैच, बड़ा खिलाड़ी जब वो खड़ा होता है तो फिर सन्नाटे हो जाते हैं। लग तो यही रहा था कि कसाई जो है छोटे मोटे क्लासन व्लासन और ये थोड़े से मार्कराम शाकराम कुछ कार्रवाई डालेंगे, डाली कार्रवाई, उन्होंने मैच को इंटरेस्टिंग बनाया। मगर इंडिया ने अपने नर्व पे काबू रखा। रोहित शर्मा ने बेहतरीन कप्तानी करी। जो चेंज ओवर उन्होंने कप्तानी में आज बॉलिंग में किया ना अली, कमाल है। मतलब उसको उस पे जिम्मेदारी दी आज वर्ल्ड कप उठाने की और रोहित शर्मा इसमें कामयाब हुए। बस हो गया।
और नहीं, कुछ? आप खुश नहीं है, मुझे पता है नहीं, आप और खुश नहीं कुछ? है। नहीं आपको खुशी नहीं है ना, नहीं, आपको आप बुलबुले बेकार के निकाल रहे हैं। नहीं और कुछ भाई केक वेक ला दो, केक वेक ला दो भाई, केक ला दो भाई, केक उनको केक ला दो, जो छुप के जो छुप के आजकल तस्वीरें डाल रहे हैं उनको केक खिलाओ। अच्छी बात ये है कि 14 साल साल का बाद और बढ़ गया कि रोहित शर्मा ट्रॉफी जीत अच्छा, गया। आपने एक अदाब और बढ़ा है। नाज़रीन आपने देख लिया कि जब अब्बू बोनस लेकर आते हैं, अब्बू का प्रमोशन होता है, बच्चे कितना खुश होते हैं। देखिए किसी को बोलने ही नहीं नहीं दे मेरी प्रमोशन मैं तो पहले आप दिन खुद से कह रहे हैं कह रहा हूं अब्बू, मैंने कि थोड़ी इंडिया कहा अब्बू। जीतेगा। मेरे लिए कोई नई बात थोड़ी है, जो आपने अच्छा खुद खेल कहा रहा है वो अब्बू। जीत रहा है, ऐसा बात ही नहीं है। मैं बात सीधी सी बात ये, अगर आप क्रिकेट देखेंगे तो कौन बेवकूफ होगा जो बोलेगा भाई, इंडिया नहीं 10 साल से जीतेगा। क्रिकेट यार देख रहे थे भाई, डिफिकल्ट 10 चली साल आ से रही क्रिकेट है। देख। लास्ट 50 ओवर में उन्होंने बता दिया 10 आउट ऑफ 10 और 11वां हार गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप मैच में मार चुके थे वो अपने, ठीक है। मगर उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद क्रिटिसिज्म हुआ रोहित शर्मा पे, विराट कोहली पे, सब पे हुआ था। ये दोबारा मौका मिला था, इस दफा भी अनडिफीटेड था इंडिया, मगर इस दफा उन्होंने दबोच लिया साउथ अफ्रीका को। और साउथ अफ्रीका को हमेशा दबोचा है इंडिया ने आईसीसी इवेंट में 6 मुकाबले, बल्कि इसको मिला के 7 मुकाबले, 2 मरतबा ऐसा हुआ कि साउथ अफ्रीका और कामयाब हुआ। इस ग्राउंड पे जो केंसिंगटन ओवल ब्रिजटाउन बारबाडोस का ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे दोनों टीमें इससे पहले 3-3 मैचेस खेल चुकी हैं और टीम इंडिया ने भी 2 मैचों में इसको शिकस्त हुई, 1 मैच जीता और साउथ अफ्रीका को भी जो है वो 2 में शिकस्त हुई थी, तो 1 ही मैच उन्होंने जीता। तो भाई ख्वाब पूरा कर दिया रोहित शर्मा का, और साथ साथ जिस तरह रोहित शर्मा ने, अगर हम इस मैच को वैसे भी डिस्कस भी करेंगे, डाइसेक्ट भी करेंगे, लेकिन जिस तरह कैप्टनसी किया, ये इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बिल्कुल अली, और जिन साहब की बात हो रही है, कोई और कंट्री होती तो इतना फेल होने के बाद चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर होता, कोहली की बात हो रही है, उसको निकालना, समझ रहे हैं, नहीं खेलता और डिजर्व भी नहीं करता भाई, ठीक है। अब ये जो है शर्मा का एक डिसीजन था, डेफिनेटली ऑफिशियल्स का भी होगा, लेकिन एक डिसीजन उनका था, वरना इतने फेल होने के बाद एक आध मैच को कहते हैं रेस्ट कर लो या कोई ऐसा होता, और बाहर से तो आवाज़ें आ रही थी कि, लेकिन एक बड़ा प्लेयर की यही निशानी है उसकी। देखें पिछली चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए, लोग पीछे पड़ जाते हैं, हम एशियंस में यही प्रॉब्लम है कि लोग पीछे पड़ जाते हैं। बहरहाल इस मैच का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हकीकत यह है कि मैं समझ रहा था कि जो जीता हुआ साउथ अफ्रीका है ना, वो हार गया और हारा हुआ इंडिया जीत गया, क्योंकि इस मौके पे इंडिया अगर होता ना तो आपको चांस ही नहीं देता। अच्छा तो भाई ऐसे क्रिकेटर एक सवाल बनता है कि जब इनिंग का आगाज़ हुआ तो कोहली पे जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, खुद मैं भी जब से ये वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, मेरे एक कान में मुसलसल कोहली कोहली चल रहा होता है और कुछ इसके अलावा कोई चल नहीं रहा होता है। जिस तरह जिस तरह हमारे प्रोड्यूसर साहब बार बार कोहली के 5 रन, कोहली के 5 रन बार बार कर रहे होते हैं, तो यहाँ मुसलसल कोहली कोहली चल रहा होता है। पूरी दुनिया में आप पूछ लो इंडिया क्यों आ रहा है, कोहली के रन नहीं आ रहे, इंडिया क्यों आ रहा है, गिना रहे मुझे, तुम्हारा बाप है क्या, बोलो ना क्रिकेट का बाप है, वो रन नहीं कर रहा, आवाज ही नहीं आ रही आया। अबे सीधी सी बात है, आज आवाज ही नहीं आ रही, मैं बता रहा हूँ ना, फिर मर गए लोग यार, ये नाजायज पैदाइश है क्रिकेट की, इनको पता ही नहीं है क्रिकेट का यार। ये आज खुश ये वर्गलाते हैं, ये वर्गलाते हैं लोग। अबे अपनी नाकामियां छुपाने के लिए विराट कोहली के फेलियर दिखाओगे तुम, लानत है तुम्हारे ऊपर यार। किसने जीता है मैच ये? नहीं, मैं पूछ रहा था, जब ऐसे बैट्समैन एज ए क्रिकेटर बताइएगा, जब इनिंग का आगाज करने रोहित शर्मा और कोहली आए, कितने प्रेशर में होंगे? फिर जिस तरह पहले इब्तिदाई ओवर में उन्होंने 5 गेंदों में 15 रन स्कोर किए, 2 चौके उन्होंने आते ही लगा, 3 चौके इनफैक्ट लगा दिए उसी ओवर के अंदर, 2 मुसलसल लगा दिए, तो किस प्रेशर से कितना मतलब कंट्रोल करके आएंगे, क्या चल क्या रहा होगा? देखिए चल यही रहा है ना, डेफिनेटली बड़ी से बड़ा टीम हो, अगर उसकी 3 विकेट पहले जल्दी में गिर जाएं तो बहुत मुश्किल होता है संभलना। और फिर वो आदमी खड़ा है, गो के मिडिल ऑर्डर ने बचाया जरूर था उनको कई मैचों में। आप देखें पांड्या को आज शायद मेरे ख्याल 1 ओवर ही खेलने को मिला है, ज़्यादा नहीं, लेकिन कप्तानी की जहाँ तक हम बात करें बहुत ही उम्दा, जैसे अक्षर को भेजा और मैं समझ रहा था दुबई को शायद भेज दे, दायरा है वो खेल, लेकिन उसने भी बहुत ही उम्दा खेला है बाद में आने के। बैटिंग ऑर्डर का चेंज करना ये एक अच्छे कप्तान की निशानी है, और जाहिर है कि उसके मशवरे देने वाले साथ होंगे, कोहली भी साथ है और भी 1-2 होंगे जो डेफिनेटली उनसे बात करते हैं, विक्रम राठौर बिल्कुल है ये। लेकिन 3 आउट हो जाने के बाद हम सब यही कह रहे थे कि यार उससे तो रन ही नहीं हुए हैं, तो फिर तो अब तो गए आप गए। मगर देखिए टाइम पे करना ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, और इतना प्रेशर आने के बाद मैं आपको बता तो रहा हूँ
कोई और टीम होती है बिठा चुकी होती है अब लेकिन तक यहाँ पे उसको। टीम इंडिया को क्रेडिट जाता है। ये तो खैर हम इफ़ी भाई को छेड़ते हैं मजाक में, ताकि इफ़ी भाई का जो एक एग्रेशन है इसको ज़रा आपके सामने लेकर आए, और यही इनका खास अंदाज भी है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि इस तरह राहुल द्रविड़ ने जो प्लानिंग की, जिस तरह कप्तानी की है रोहित शर्मा ने, उसने बड़ा मैटर किया, और आज टीम इंडिया जो है वो इस टाइटल को जीतने में कामयाब हो गई है। इससे पहले जो ICC T20 वर्ल्ड कप का पहला इवेंट था, उस टीम का भी रोहित शर्मा हिस्सा थे, और आज बतौर कप्तान वो इस इवेंट को जीतने में कामयाब हुए। और हमें खुशी इसलिए है कि ये ट्रॉफी जो है वो एशिया में आ गई। अब तो हम वो रह गए कि जो दूसरों की खुशियों में ही खुश होते नजर आते हैं। हमारे अपने पास तो खुश होने के लिए कुछ है ही नहीं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। अब मैं डिस्कस करें इस ग्रैंड फिनाले को, जब से थोड़ी देर पहले अपने अख्तिताम को पहुंचा, जहां टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट को जीतने का एजाज हासिल किया। मौसम गीवाला साहब, हम बात करते जिस तरह, जिस मूड में, जिस फेज में कोहली आया, फिर जिस अंदाज से आज बैटिंग ऑर्डर को तब्दील किया, क्योंकि अगर हम किसी कैप्टन की बात करते हैं तो हम फील्ड प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, बॉलिंग की बात करते हैं, लेकिन अक्षर पटेल को पाकिस्तान के खिलाफ भी और आज भी बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजा गया। मुश्किल मैच में उनको रखा गया कि ऊपर भेजा जाएगा, प्रेशर उन पर डाला जाएगा। नहीं, आई थिंक अली फिनोमिनल कैप्टनसी बाय रोहित शर्मा थ्रू आउट। देखिए, रोहित शर्मा एक बहुत अच्छा कैप्टन है, फुल स्टॉप। वो नेचुरल कैप्टन है, ठीक है ना। जो हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं कोहली को कि कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है लेकिन अच्छा कप्तान नहीं है, बट रोहित शर्मा एक्चुअली नेचुरल कैप्टन है। थोड़ा काम भी है, टीम को भी लेके चला है, तो डिसीजन मेकिंग की है। और स्पेशली अली देखिए, बैटिंग ऑर्डर के अंदर तो एडवांटेज क्या होता है कि आप बाहर बैठे हुए हैं, कोचेस भी बैठे हुए हैं, एडवाइस हो गई, ये कर लो वो कर लो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बॉलिंग चेंजेस। उन्होंने डिफेंड पाकिस्तान के खिलाफ 110 रन 20 रन किए थे, और आज भी डिफेंड किया। जब मैच 30 रन 30 बॉल था, वो गेम निकल चुका था। जिस तरह से इसने बुमराह को यूज किया, जिस तरह से बॉलिंग चेंजेस किए, जिस तरह से फील्ड चेंजेस किए, गेम उसने पूरा वहां जीता है। नो डाउट इंडिया ने अच्छी बैटिंग की, बट गेम इनके हाथ से निकल चुका था बॉलिंग में। बट वहां से जो पुल बैक करने अली रोहित शर्मा फिनोमिनल, यानी वाकई में ये जो एक स्टेबल कोचिंग आउटफिट कह लें, एक कंसिस्टेंट टीम कह लें, एक पूरा सपोर्ट कह लें, दिस शोज की टीम इंडिया ने ये बड़ी प्रोफेशनल विन की है। ये कोई उक्की दुक्की हवाई विन नहीं होगी, चलो भाई एक चल गया मैच चल गया। ये बड़ी सोच समझ के एक प्रोफेशनल टीम की तरह उन्होंने पूरा टूर्नामेंट खेला है, रिमेन्ड अनबीटन, एंड ऑनेस्टली इंडिया ने अपना क्लास थ्रू आउट दिखा दिया। रियली हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा, वेल डन। अच्छा इफ़, लेकिन जहां पे अगर इस मैच को हम एनालाइज करते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ी सी आज रोहित शर्मा ने भी जल्दी की। जब वही बात है कि जब कोहली के बल्ले से रन आ रहे थे, रोहित ने खुद रिवर्स में भी एक चौका लगा दिया था, फिर उसके बाद जिस तरह पंट आए उन्होंने भी जल्दी करने की कोशिश की, स्वीप खेलने चले गए। इब्तिदा में थोड़ा सा टीम इंडिया पे क्या था ऐसा, कोई कैजुअल अप्रोच थी, ओवर कॉन्फिडेंट थे, ये क्या लग रहा था कि अप्रोच क्या लगी आपको टीम इंडिया की? अली, टॉस हुआ, टॉस जीता रोहित शर्मा, और उसने पहला जुमला कहा कि हर इंडिविजुअल को पता है कि उसने कैसे परफॉर्म करना है, दिस इज द लास्ट मैच। और वो इंडिविजुअल जो था वो विराट कोहली ही था। अब यूं ले लीजिए ना, अब जब ज्यादा बातें थी विराट कोहली के हवाले से थी, तो उसने एक सिंपल सा मैसेज दिया कि भैया मेरे लिए विराट कोहली मैटर करता है, मेरे लिए उसके फेलियर मैटर नहीं करते। मुझे उसको टीम में खिलाना है, क्योंकि मैंने लोगों को डराना है, मैंने दुनिया को बताना है कि मेरे पास विराट कोहली है। विराट कोहली इसलिए टॉप ऑर्डर में खेला, सारे नंबर आगे पीछे हो गए, लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर लिया कि पंत और नीचे चला जाए, विराट कोहली 3 पे आ जाए। भैया आज उसने अक्षर को दिया। मैं हमेशा से कहता हूं अक्षर इनका विनिंग कार्ड है, खामोशी से उसको आज और ऊपर खिला दिया उन्होंने। वो जो अक्षर के रन है ना, देखिए पावर प्ले में अगर किसी भी टीम के जो फाइनल खेल रही हो और 3 खिलाड़ी आउट हो जाएं 30-32 रन हो, तो आप सोचिए कि वहां से होगा क्या। तौसीफ भाई बता चुके हैं कि विराट कोहली ने अपनी इनिंग का स्टार्ट किया तो तकरीबन 350 के स्ट्राइक रेट तो उसने स्टार्ट किया। पहले ओवर में अंदाजा हो गया था कि आज अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट को छोड़कर आया है वो। आज वो किसी और इंस्टिंक्ट पे आया हुआ था आज। और विराट कोहली, जब इतनी बात पूरी दुनिया कर रही है विराट कोहली की, तो विराट कोहली को नहीं पता होगा उस पर ड्यू प्रोसेस है क्या, उसने करना क्या है। आज उसने वो काम किया टीम इंडिया के लिए, बल्कि मेरे जैसे फैन के लिए वो काम किया कि जब उस फैन के लिए, फैन के लिए, बेटे के लिए। नहीं, मैं तो सीधी सी बात करूंगा, जब बाप है बेटे हुए, भैया क्रिकेट का बाप है। अगर वो क्रिकेट का बाप मैं कह रहा हूं तो उसके बच्चे कितने होंगे सोच लिया। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि विराट कोहली ने उस ललकार को आज जवाब दिया, जो ललकार रहे थे ना, ललकार में निकले हुए छोटे छोटे डड्डू जो कह रहे थे विराट के रन नहीं आ रहे। अच्छा, कुछ लोग तो ये भी कर रहे हैं भाई कि वो खुद से नंबर 3 पर आ जाए, सिंगल
माइंडेडली ये भी तो कहते हैं खुद से नंबर 3 पर आ जाए। अरे अली मैं नहीं सुन रहा आपकी आज, ठीक है, मैं उसने मेक श्योर किया अक्षर तू खेलेगा, दुबे तू खेलेगा। यार आप ये तो देखें कि उन बच्चों से रन निकलवाया उसने, किससे, शिवम दुबे से, जिसपे बहुत प्रेशर था, जिसको बिल्कुल ही नीचे खिला दिया था पिछले मैच में, सेमीफाइनल में। इसका तौसी भाई बता रहे थे दुबे के 27 रन बहुत मैटर कर गए यहाँ पर, वही 27 रन आज इंडिया की जीत के अंदर काम आए। तो आपको रन्स मिल गए, रन्स चाहिए थे, मिल गए। अब डिफेंड करना था रोहित शर्मा को, रोहित शर्मा ने, हालांकि अभी मैं बता रहा था तौसी भाई को, 16वें ओवर में काम तमाम कर दिया था। क्लासन तो ऐसा लग रहा था कसाईयों का बाप है साला, वो जिस अंदाज से उसने अक्षर को ठोका पकड़ के, 22-24 रन निकल जाए आपके 50 पे 32 पे 50 हो और उसके बाद 26 पे 24 रह जाए तो कौन बेवकूफ होगा। ठीक है। मगर जो क्रिकेट को समझते हैं ना अली, वो जरा संभल के बात करते हैं। हम जानते थे कि यार ये मैच लास्ट मोमेंट पे आके साउथ अफ्रीका के गले में फंस जाएगा, और वो फंस गया। 2 विकेटें देखें, T20 में 5 रन भी बहुत होते हैं अली, हमने देखे 119 भी नहीं लोग चेस कर पाए, यहाँ पे तो ये तो 176 देना है यार, ये भी तो देखिए। अच्छा जरा मैं तौसीफ भाई क्या बता, तौसीफ भाई आज कोहली ने 78 रन 76 रन कर दिए आज उसका सर सही था या गिर रहा था या उठ रहा था या क्या था आज उसका सर? मैं सुना नहीं मैंने कि वो क्या कह रहे थे, मगर कुछ और ऑल फॉल बातें कर रहे थे, ये मुझे पता है। मेरा कहने का मतलब ये, यार देखो आप इस मैच में आप कूलनेस देखो, कोई अफरा तफरी नहीं मची है, वरना अफरा तफरी तू उधर से भागा चला रहे, ये मशवरे वो मशवरे वो मशवरे, कुछ भी नहीं था। गो के ये मैच साउथ अफ्रीका जीत के हार गया, लेकिन जाहिर है स्ट्रेटेजी दूसरी टीम ने भी बनाई हुई है। उसने जिस तरह बॉलिंग चेंज की है ना, वो कि हमें नहीं लग रहा था, हम सोच रहे थे गया मैच, जब तक क्लासन खेल रहा था जब तक तो हम लोग कह रहे गया, लेकिन भाई एक ही ओवर में जो है ना 1 विकेट गिरा के, जो आई थिंक पांड्या ने उसकी पिच दी और वाइट बॉल था, वो वाइट ही हो जाता अगर वो शायद, वो विकेट दिलवाई और उसके बाद जो है बाकियों ने काम शुरू कर दिया। जिन पे तकिए थे वही पत्ते हवा देने लगे, तो स्पिनर्स का काम आज बहुत खराब हुआ है, बहुत मार पड़ी है उनको। जरा मैं ब्रेक पे आ रहा हूँ, लेकिन मोहसिन से भी जरा लो। मोहसिन, कैच कितना इंपॉर्टेंट है? जो जरा सूर्य कुमार ने जो कैच किया है, कैच जिताया मैच, आज प्रूव हुआ उस कैच से, आज प्रूव हुआ। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से इंडिया ने आज कोई भी, वो कहते हैं ना, डिड नॉट पुट अ रॉन्ग फुट फॉरवर्ड। इंडिया ने सारी अपनी चीजें स्ट्रॉन्ग की हैं, और जो जो की मोमेंट्स थे वो इंडिया ने जीते। ये जो कैच पकड़ा गया है, जो बुमराह भी आया था, आई थिंक इंडिया ने जो की मोमेंट्स में इस टूर्नामेंट में और इस मैच में खास तौर पे वो सारी विक्ट्री की है। विराट की सिर्फ एक बात मैं ऐड कर दूं, देखिए विराट ने स्टार्ट फास्ट किया, जब जरूरत पड़ी अपना गेम फौरन चेंज किया और एंड में फिर गियर चेंज किया। देखिए T20 में उसने बेसिकली 3 नॉक्स खेले, उसने स्टार्ट खेला है, पूरा मिडिल खेला है और एंड खेला है। आज विराट कोहली ने अपना मास्टर क्लास दिखा दिया है, हैट्स ऑफ। बिल्कुल इस इनिंग से सीखना चाहिए कि एक्सपीरियंस डज मैटर, और एक्सपीरियंस प्लेयर ही होता है। यहाँ जिस तरह तौसीफ भाई ने कहा, शायद अगर पाकिस्तान होता तो इतनी नाकामी के बाद, मीडिया के प्रेशर के बाद शायद उसको जो है वो बेंच कर दिया जाता, लेकिन आज विराट कोहली ने प्रूव किया कि वाई ही इज द फादर ऑफ द गेम, वाई पीपल कॉल हिम द अब्बू ऑफ क्रिकेट। इफ्फी भाई जैसे लोग ये अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग उनको जो है कोई किंग कहता है अपनी जबान में, कोई फादर कहता है, और कोई जो है वो सब कुछ है, किंग ना कहा करो भैया, किंग सिर्फ घंटे का है भैया। ऑलराइट, इफ्फी भाई आज इफ्फी भाई का दिन है। इफ्फी भाई जितना बोले उतना उन्होंने पहले कर दिया, मुझे आज वो बोलने नहीं देंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। अब हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि इस वर्ल्ड कप से पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या असरात हुए, से क्या समरात हुए और क्या मुज़म्मरात जो है पाकिस्तान क्रिकेट से निकल कर सामने आए। तौसीफ भाई सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे क्या? ये पहले भी तौसीफ भाई ने कहा, जो टीम मैंने बनाई थी, जो हमारे सेलेक्टर्स ने टीम बनाई थी, उस टीम में कई तब्दीलियाँ कर दी गई। तौसीफ भाई, जो टीम आपके जहन में थी वर्ल्ड कप को लेके, क्या वो यही टीम थी और इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ की गई? नहीं, ऐसे तो नहीं था। वो आने के बाद जो होनी थी वो आपने खुद देखनी, उसमें बैलेंस तो कहीं भी नज़र नहीं आया ना। अब जब हमने देखा कि 3 कीपर जा रहे हैं, 3 आदमी आपकी मजबूरी बन गए, 2 को आप लाए दोबारा से, दाहिर है वो उसकी भी एक वजह थी कि पीछे बॉलिंग ख़त्म हो चुकी थी। हम श्रीलंका की बात करें या और कई जगह की बात, वहाँ बॉलिंग के, लेकिन इवेंट हमारे सर पे आया तो हमें एक्सपीरियंस चाहिए था। वो मैं भी उसमें था कि भाई एक्सपीरियंस हो तो ही बात बनेगी, वरना नहीं बनने वाली है। लेकिन फिर एक उस्मान को आपने ले लिया, जिस तरह भी उसके मामले में मैं ज़रूर कहूँगा
कि आप अगर यहाँ से कोई डोमेस्टिक का अच्छा लड़का उसमें डाल देते तो बुराई नहीं। सलमान आगा टाइप। फिर आप बिल्कुल सलमान आगा की तो वैसी ही जगह बनती थी यार ऑलराउंडर में। आप जरूरी थोड़ी आप देखें ना छक्के चौके थोड़ी, फिर मिडिल में जाके आपने खेलना है ना। दुबे खेला ना, खेला उसने जाके, तो इस टाइप के आप जब ऊपर के उनके नहीं कर रहे थे तो नीचे के कर रहे थे, फिर ऊपर के एक ने किया तो नीचे वालों ने कर दिया। जो कर रहा था शर्मा वो हो गया, ओ हो आज तो गए भाई। जो नहीं कर रहा था बिल्कुल उसने आज वो कर दिया। मेरा ख्याल है उसी की सारा कुछ है। इतने रन नहीं होते अगर वो आउट, इतने रन होना बहुत मुश्किल थे आपके लिए। तो उस लिहाज से मैं कहता हूं कि देखिए अब उस टीम की जो आप बात कर रहे हैं ना, हमारे बैलेंस ही कहीं नहीं था ना, उस टीम में बैलेंस नहीं था। ठीक है। अच्छा एफए भाई, आज एक ऐड भी आया है जो पीसीबी ने कोचेस के लिए दिया है, और वो ऐड देख के तो ऐसे ही लगता है कि भाई कि जिसकी नाक पे तिल है वो कोच बनेगा, जिसके सर के हेयर स्टाइल जो है उसको ऐसा लगता है कि लोगों को देख के वो ऐड बनाया गया। और अभी इतने सारे लोगों को जो कोचिंग कोर्स कराए गए, लगता है उन्हीं में से सारे जो एडजस्ट कर दिए जाएंगे। ये मेंस टीम का वुमेन्स टीम का? वुमेन्स की तो जरूरत ही नहीं, वुमेन्स में तो हेड कोच वुमेन्स के पे तो अभी आएंगे ना। वुमेन्स में तो मैं क्या आऊंगा, वो खुद जो खिड़की से आते हैं, मुझे आने की जरूरत ही नहीं है। अली यार देखिए, मुझे इनकी बात करनी नहीं है। इनके यहाँ तो होलिया ही बिगड़ा हुआ है इनका तो, ठीक है। इनके यहाँ तो कोई भी आता है अपना चप्पू चला देता है भैया इनके ऊपर। इनके यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इनके यहाँ कोई डर ही नहीं है प्लेयर के अंदर। इनके यहाँ कप्तान में इतनी ग्रेस ही नहीं है कि वो निकले और बताए अपने 20-22 करोड़ लोगों को कि भैया मेरी गलती थी या मेरी गलती नहीं थी, या मुझे प्लेइंग 11 ये मिली थी या मेरी स्क्वाड ये मिला था। कोई पता ही नहीं है यार, ऊपर ही ऊपर से सारी चीजें चल रही हैं। देखें, कोच से टीम नहीं चलती है भैया। अगर कोच से चल रही होती तो राहुल द्रविड़ अब क्रेडिट लेता हुआ घूम रहा होता फाइनल में पहुंचने का। वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जो थोड़ी सी टचिंग होती है ना, खिलाड़ियों की जो कम्युनिकेशन गैप कम होता है या कॉम्बिनेशन को जेल करने वाली चीजें हैं, वो पूरी कर रहा था। वो निकल कर आया था एनसीए से, वहां पे बेंगलोर से, ठीक है। इंडियन टीम के जितने खिलाड़ी हैं सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसने रिस्पेक्ट भी जिताया। और फिर दूसरा ये कि उसको ग्रेस पीरियड मिला था ये वाला कि भैया तुम्हारा टेन्योर तो पूरा हो चुका है, फिर भी हम तुम्हें T20 वर्ल्ड कप दे रहे हैं ताकि इज्जत से जिंदगी गुजारो, बाद में ट्रॉफी के साथ मजे लेते हुए घूमो। तो वो इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा कोच बन गया है, ठीक है। अब ये कहा जाए कि यार वो कोच नहीं बदला जाएगा, वो अलग बात है, उस पर बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान जो आप बात कर रहे हैं ना अली, मेरी बेचैनी ये है कि यहां पर कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं किसी चीज के अंदर, है ही नहीं कुछ। ठीक है, आप 50 रन के पीछे पूरी टीम जुबा देते हैं। मुझे ब्रेक पे आना है, मैं मोहसिन से इस 50 का फायदा क्या है? ठीक है, मैं ब्रेक पे आना मोहसिन से ले। मोहसिन, ये जो सर्जरी की बात हो रही थी, मोहसिन नकवी की बात मैं मोहसिन घीवाला से ही कर लेता हूं। ये सर्जरी नजर नहीं आई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वहाब रियाज को घर भेज दिया जाएगा, उनसे कुछ नाराज हैं, लेकिन मुसद्दिक का नहीं है इत्तलात किया। ये सब बातें हैं, सब हवाई बातें हैं भाई। इस वक्त जो है ना, और जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो होगा कब, इंप्लीमेंट कब होगा, चलिए बताएं। मैं एक सच बात बताऊं दिल की। इंडिया की जीत जो है ना, वो शायद हमारे लिए एक वेकअप कॉल हो जाए। बिकॉज होता ये था कि हम तो हारते थे और 4-10 साल से इंडिया भी हारी, चलो भाई इंडिया भी तो हार गया, अब जाके इनके भी दिमाग खुलेंगे कि भाई इंडिया हार नहीं, इंडिया जीत रहे। आई थिंक ये बहुत अच्छी वेकअप कॉल होगी हमारे लिए। अब ये सर्जरी हो ना हो पता नहीं, देखिए वल्लाह आलम अली, सब बकवास बातें होती हैं। हम यही देखते हैं कि हर टूर्नामेंट के बाद एक विच हंट होती है, उसके बाद फिर वही हालात हो जाते हैं। सर्जरी ना हो जाएगा वो होना गारंटी थोड़ी किसी बात की। लेकिन आपको लगता है क्या कोई सर्जरी, क्योंकि बोर्ड में इस तरह होता है, सिर्फ बातें होती है जब कोई टीम हारती है, इवेंट हारते हैं, उसका वही सब मामला टाइट फिश हो जाता है। देखिए जो इशू आए हैं ना, बाहर देखें, बोर्ड को चाहिए उसको देखें, सर्जरी कहीं और देखें। प्लेयरों में आप बहुत ज्यादा सर्जरी नहीं कर सकते। आपके पास बैकअप में ऐसा कुछ नहीं पड़ा कि आप एकदम 6 लड़के। सर्जरी भी जो है ना, देखें ना, अगर आपने सर्जरी करनी है दाएं बाजू की तो आप बाएं की कर दें। अभी टेस्ट टीम आ रही है, लोग कह रहे हैं बाबर आजम को बिठा दो बांग्लादेश के खिलाफ, तो T20 फॉर्मेट अलग है और ये डिफरेंट फॉर्मेट है। देखिए ये बातें अलग थी ना, हम भी ये इस पे 5, 6, 7, 8 साल जो हम करते रहे, ये इसी पे करते रहे। बैठ थोड़ा सा रेस्ट कर लो, दूसरा खेल ले, ये कर लो, लेकिन कोई तैयार नहीं होता था। यही बात है ना, देर आए दुरुस्त है, कर लें अब। लेकिन आप एक टीम बांग्लादेश आई है, आप एकदम कोई 6-7 प्लेयर तो बाहर नहीं कर सकते। वही हो जाएगा जैसे मुल्तान में मुश्किल से टेस्ट बचाए। एक सिर्फ बात कहूंगा, सॉरी वैसे एक बात उनको देखें, ये आप सर्जरी तो कर रहे हो, प्लेयर कहां से लाओगे, पैदा करोगे, कहां से कैंप में वो क्या है, वो बच्चे उगा के गरीब मां के बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो ठीक है, एकदम से आते ही बल्ला उठाएंगे, इंटरनेशनल एकदम से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। मैं पहले भी देखिए मेरा इख्तिलाफ है तौकीर जियाद से, गलती हुई जनरल तौकीर जियाद से कि उन्होंने फिर
कयूम वाले लड़के खिला दिए ना उन्होंने। यही डर था ना आपको कि लड़के कहां से आएंगे। अबे वो आज तक भुगत रहा है आदमी। बाबर आजम पे आज भी एलिगेशन लगे हुए। मैं ये कह रहा हूं कि आपने बिल्ली को गला क्यों नहीं दबा दिया उसी दिन 2004 में? दबा देते गला यार। क्या दिया उन्होंने आपको? क्या मिला आपको 20-24 सालों के अंदर? यहां पर कुछ भी नहीं मिला आपको। आज भी आप भुगत रहे हैं, आज भी पीछे तक जा रही है आपकी बात कोई एलिगेशन के ऊपर निकल के। अरे गला दबा दो यार, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट पड़ा है। जितने 5 साल तुमने बाबर आजम ये कह रहे प्लेयर कहां से आएंगे जो कैंप लगा हुआ है? इतने टाइम और तो बच्चों को यार। ऐसा थोड़ी है कोई यार कि आप हमेशा यही बात छोड़ के जाने दो कि प्लेयर कहां से प्लेयर। अबे ये जो घंटे के प्लेयर है इनको रखकर फायदा क्या होगा तुम्हें? हम एग्री करें, ये आप एग्री करें कि आप नए प्लेयर लाएंगे फिर एज अ टीम हारने को तैयार हो जाएं, बिकॉज 2 मैच आप हारते नहीं हो कि आप क्या जरूरी है 2021 में पाकिस्तान इंडिया से जीता, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने घेर के मार दिया। यार इस कप्तान को ये नहीं पता कि फखर 5वें नंबर पे आके स्टार्क को छक्के करा रहा है, जिसपे टीम लड़ रही थी आखिर तक, जहां वेटले मारे छक्के वहां तुमने शाहीन को करा दिया। तुम्हारी मैच रेडी ही नहीं है। 1 इवेंट, 2 इवेंट, 3 इवेंट, 4 इवेंट, 5, 6, 7। अबे यार इंडिया पाकिस्तान को मार के फाइनल उठा के ले गया। इससे बड़ा लेसन क्या चाहिए आपको यार? ठीक है। और दूसरी चीज ये कि ये जिस तरह इफी भाई बात कर रहे हैं, ये नहीं पता वो आप नवाज से मीडियम पेस बॉलिंग करवाना शुरू कर दी, तो ये जब आप इस तरह की चीजें करेंगे तो फिर आपको कौन जो है वो कप्तान बनाएगा? अच्छा ये मोहसिन ने कहा प्लेयर नहीं आ रहे। मुझे याद है एक मौके पे कराची के अंदर सैफुल्लाह बंगश, मोहम्मद हसन 2 विकेट कीपर थे, खेलने का मौका ही नहीं मिला, उनका कैरियर खत्म करके उठा कर दिया। प्लेयर तो है ना अभी भी, ऐसा तो नहीं है कि प्लेयर नहीं आ रहे हैं। अब पता नहीं इनसिक्योर समझते हैं लोग अपने आप को। ये इसका मतलब तो ये हुआ कि आप बनाना नहीं चाहते। अगर आप बनाना चाहते होते तो आपके पीछे हर किस्म का एक लड़का बैठा होता, जो कि अभी बड़ा मुश्किल काम है आपके साथ बैठना। इस वक्त आप करेंगे भी तो 3-4 साल आपको लग जाएंगे। और जहां तक ये पूरा उखाड़ के फेंक देना ना, टीम में तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे उखाड़ के फेंक देंगे। अगर आप टेस्ट टीम तो आपकी सही है ना, आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप प्रॉपर टीम खिलाएंगे। हाँ, आपको मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है, आपको स्पिन बॉलिंग की हो रही है प्रॉब्लम, या आपको एक आध पेसर कोई चाहिए, उसको आप देख लें। अभी तो आपका ये 2020 खत्म हो गया। फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। फाइन ट्यूनिंग भी उसमें 3 लड़कों से ज्यादा आप चेंज नहीं कर सकते। तौसीफ भाई का पॉइंट वैलिड है। ये 2-3 साल का प्रोजेक्ट है। ये कोई ये जो छू मंतर का गेम नहीं है। ये 2-3 साल का एक प्रोजेक्ट, एक थॉट प्रोसेस है। जैसे तौसीफ भाई ने कहा कि बंदे पे बंदा रेडी कराओ, ताकि अगर वो नहीं तो वो नहीं तो तरीका ये होता है। ये अक्षर जडेजा के पीछे आया है भाई, ये अक्षर कोई उठा के नहीं लेके आए, इन्होंने उसको अंडरस्टैंड रखा है। जडेजा का जो आज परफॉर्म करके गया है, एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग है। आपकी प्लानिंग का है? आपकी बस आप आके हारते पर आप कहते हैं सर्जरी कर लो, सर्जरी कर लो। तो भाई सर्जरी के बाद कंसिस्टेंसी कब आएगी वो तो नजर नहीं मैं पहले सॉरी मोहसिन, पहले दिन से कह रहा हूं कि इनकी पीआर एजेंसीज और इनकी साजिश और इनका होमवर्क कितना स्ट्रांग होता है। ये वर्ल्ड कप पे जाने से पहले जानते थे कि आपके पास T20 नहीं है। अब आगे सही हमें दीगर फॉर्मेट में भुगत लेंगे ये लोग। ये ज्यादती है पाकिस्तान के साथ यार। जानते थे आपकी T20 की टीम है नहीं। अबे कंकशन पे तुमने रिजवान के 50 करवा दिए टेस्ट में, हमने भी देखा जहां पे जरूरत नहीं थी। आईसीयू से निकाल के तुमने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खिला दिया। अबे ये कौन सी लानतें बरस रही है पाकिस्तान की क्रिकेट में? जबकि सरफराज था हमने क्या गुस्सा ही करना है जिंदगी भर? हमने क्या खारी निकालनी है? टांगे तुम्हारी इस काबिल नहीं है कि तुम दुनिया की 20 नंबर की टीम को कंपीट कर सको, यूएसए जैसी टीम को। और बातें इतनी बड़ी तुम्हारी घंटे के किंग की लानत है यार। फिर मैं ये कहता हूं कि अगर आप हार जाते हैं, कम से कम अपने घर वालों को तो मुतमईन कर दो। कोई माफी नहीं मांगी, माफी गई तेल लेने वाली। क्रिकेट में हार जीत होती है, माफी किस बात की यार? अबे लोगों को तो बता दो, इतना बड़ा एलिगेशन लगा हुआ है, कम से कम निकलो बाहर, बताओ कि यार मैं सब कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता। मैं भी जानता हूं बाबर आजम दुनिया का हर बदतरीन टीम से मैच हार जाएगा, मगर जो एलिगेशन उसके ऊपर है वो प्रूवन है ही नहीं, वो गलत एलिगेशन है। मगर जब तुम अपने लोगों से बात नहीं करोगे, छुप जाओगे, अबे क्या दुल्हन बन के घर पे बैठे रहोगे क्या? हार तो पहनते हुए नजर आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल तो बड़ा जबरदस्त तरीके से हुआ है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट में ये कोई पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है, जो एफए भाई जैसे लोगों का गुस्सा है, एफए भाई थोड़ा जज्बात नहीं, सर अपने अंदाज से बात करते हैं, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है वो ये है कि भाई अगर आप हार भी गए तो उसकी वजूहत तो आके कौम को बताए ना। माफी भी नहीं मांगे, चले ये कौम ऐसा है, आपको इतना हीरो मानते हैं, आपसे माफी की भी तलबगार नहीं, लेकिन वजूहत तो कम से कम बताए कि टीम हारी क्यों, कि वहाब रियाज जिम्मेदार हैं, बाबर आजम जिम्मेदार हैं, प्लेयर जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार आखिर है कौन इस इतनी बड़ी शिकस्त का? ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, देखते रहिए पेप्सी जी स्पोर्ट्स।
वेलकम बैक टू पेप्सी जी स्पोर्ट्स। और बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले कि विराट कोहली ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, मैन ऑफ द मैच लेने के बाद टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। और हम जब मैच डिस्कस कर रहे थे तौसीफ भाई के साथ, जब मैच देख रहे थे ग्रीन रूम में और अपने ऑफिस में, तो हम यही बात करते कि विराट कोहली आज शायद रिटायरमेंट ले लें। और कल भी हमने यही बात की थी। विराट कोहली की रिटायरमेंट, इफ़ी भाई, क्रिकेट यतीम हो गई, क्रिकेट से अब्बू चले गए, क्या हुआ? अली यार, मुझसे अगर आप पूछेंगे तो शायद अब T20 का एरा खत्म हो गया। अब मैं तो यही बोलूँ, T20 का एरा खत्म हो गया। इंडिया का या नहीं, ओवरऑल अगर क्रिकेट देखो का। असल बात ये है कि यार अभी किसी ने स्टैचू पकड़ के लगा दिया, अबे तुम्हारा बाप है क्या विराट, तुमने न्यूयॉर्क में स्टैचू लगा दिया, वहाँ क्रिकेट खेली जाती है क्या? नहीं भाई, यूएसए की एक टीम ऐसी थी जिसने पाकिस्तान को हरा दिया था। पाकिस्तान क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन थी, तो उन्होंने बोला भाई अब कौन सा आदमी पकड़े, बोला इसी को लगा दो, क्योंकि इसी को देख के हर माँ बोलती है कि मेरा बच्चा विराट की तरह बनेगा। तो उन्होंने वहाँ पकड़ के लगा दिया। अब विराट जैसा जो इतना बड़ा खिलाड़ी है यार, अब आप सोचें कि जो ब्रॉडकास्टर है, जो मीडिया राइट्स वाले हैं, वो बेचेंगे किसको भाई? मगर ऐसा तो होना था अली, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इररिप्लेसेबल। उनकी छोड़ें, आप क्या करेंगे? मेरे पास, मैं फिर किसी को बाप बना दूंगा क्रिकेट का, भले कोई माने ना माने। बदलते रहेंगे। और क्या, मैं किंग नहीं बनाता, मैं बनाता हूँ बाप क्रिकेट का, ठीक है? तो क्रिकेट यतीम हो गया। रिटायरमेंट से अब्बू भी बदल गए। ठीक है, चले। आपको लगता है कि इट वाज द आइडियल प्लेटफॉर्म के T20 वर्ल्ड कप भी जीते, मैन ऑफ द मैच भी लिया और यार रिटायरमेंट? सच बताऊं, पता अफसोस हो रहा है वैसे। अफसोस बहुत हो रहा है, लेकिन ऑनेस्टली रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ गया है। हाँ। ये देखो, ये होती है बड़े प्लेयरों की निशानी। इसने अचीव कर लिया, इसने जो करना था कर दिया, इसको पता है इसके बाद अब कुछ और हो नहीं सकता। इसने कहा अपने प्राइम पर रिटायर हो, मैन ऑफ द मैच, T20 विनिंग वर्ल्ड कप टीम का प्राइम पर रिटायर हो। ये नहीं कि चल भाई अब तो बन गए तो एक आध टूर्नामेंट और खेल लेगा। तो यार ये क्लास का फर्क होता है। विराट कोहली ने अपना क्लास ऑन द फील्ड हमेशा परफॉर्म किया है, इसने ऑफ द फील्ड भी दिखा दिया है कि सिर्फ ऑन द फील्ड हीरो नहीं हूं, मैं ऑफ द फील्ड भी क्लासी बंदा हूं। ये जबरदस्त उसने जो काम किया है। विराट कोहली इज वंस इन अ लाइफ टाइम जनरेशन। अभी जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे, हम वाकई में खुशकिस्मत हैं टू बी एक्चुअली सीइंग विराट कोहली का पूरा करियर अपने सामने। विराट कोहली, ब्रायन लारा, शेन वॉर्न, ये वाकई में इन लोगों को, जो विराट कोहली की जो बैटिंग थी, मुझे याद है इसने पाकिस्तान में जब सईद अजमल के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में इसने खेला, जब नया नया आया था, इसने 2 चौके दिए थे सईद अजमल को कवर ड्राइव पे, और मैं सुन हो गया था। मैंने कहा यार कहां से, किस तरह से बैट स्पीड लिया विराट कोहली, वाकई में। वैसे एफी भाई ज्यादा अफसरदा ना हो, आईपीएल वगैरह लीग तो खेलेगा ना, बल्ला भी अब्बू रावत ले। नहीं अली, इसकी विराट की किस्मत में वर्ल्ड कप ही था। एक धोनी के साथ था, डिजर्व्ड इट। नहीं, डिजर्व करता था। अच्छा, धोनी वाला जो था उसमें तो ये मतलब छोटा ही था, बच्चा ही था। चलती का नाम गाड़ी वाला सीन था, ठीक है, शुमार ही नहीं हो रहा था उसमें। 12 जून को कैरियर शुरू हुआ, 29 जून को खत्म हुआ विराट कोहली का कैरियर। आपको याद होगा उस दिन भी मैं जिक्र कर रहा था कि वेंगसरकर को जब इनका टीम में सिलेक्शन हुआ था तो बद्रीनाथ के ऊपर को खिलाने का बड़ा दबाव था और फिर उनको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा था। मैं इसीलिए कहता हूँ कि प्लेयर के अपने ऊपर है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस होती प्लेयर के अपने ऊपर। अब मैं ये देखना ये चाहता हूँ कि जब कोई छोड़ के जाता है ना, फिर वो इतनी बुराइयां करता है बाहर हो के, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ हुआ, आपके सामने। अब देखता हूँ ये करता है नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा वैसे हम लोगों का भी आपके साथ आज यहीं तक था। मैं तो अपने फाइनल नोट्स बाद में दूंगा, लेकिन फिर भाई ट्रांसमिशन बिल्कुल एंड पर है। आज आखिरी शो है कि ग्रैंड फाइनल है हमारे, मंडे से हमारे रेगुलर शोज होंगे। कैसा रहा यहाँ तक का सफर आपका? अली, एक तो जीटीवी, उनकी इंतज़ामिया, साथ साथ आप और आपके प्रोड्यूसर और फिर यहाँ तमाम जो लोग प्रोडक्शन के और दीगर चीज़ों के साथ हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया यार। और जीटीवी को बहुत बहुत मुबारकबाद इस इतनी बड़ी ट्रांसमिशन करने का, T20 वर्ल्ड कप करने का, क्योंकि बहुत कम चैनल्स हैं जो रेगुलर क्रिकेट के ऊपर शोज़ कर रहे हैं। जीटीवी इज़ वन ऑफ देम। और मैं बड़े दिल से आता हूँ, अपना घर समझ के आता हूँ। आपकी तमाम इंतज़ामिया को मेरी जानिब से मुबारक, ख़ास तौर पे इंडिया की इस जीत के ऊपर, जो कि यकीनन चुभ रही थी लोगों को, चुभी भी है लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं चुभी। ठीक है मोहसिन, आप फाइनल नोट्स अगर कुछ कहना है। नहीं, थैंक यू वेरी मच अली, इफ़ी भाई, तौसीफ भाई। इट्स अ प्लेजर इन लोगों के साथ काम करने में, सीखने में बहुत मिलता है, स्पेशली तौसीफ भाई के साथ, इफ़ी भाई के साथ, स्पेशली इफ़ी भाई का पैशन। लेकिन जीटीवी को बहुत बहुत मुबारकबाद, एज इफ़ी भाई सेड, और पूरी टीम को, अली आपको, नकी को। और वाकई में इंडियन फैंस और इंडियन टीम ये टूर्नामेंट डिजर्व करती थी। दे वर द आउटस्टैंडिंग टीम ऑफ द टूर्नामेंट, और मेरे ख्याल से सही टीम ने ये टूर्नामेंट जीता है। तौसीफ भाई, एक तो सबसे पहले तमाम आपके जियो के लोगों को जो यहाँ पे मौजूद हैं, और जीटीवी, वो सबको थैंक यू वेरी मच, और बड़े मोहब्बत से बुलाते हैं और बड़ा मज़ा आता है। हम दरअसल वो एक मेहमान अदाकार होता है ना टीवी उसमें, फिल्म में, हम तो वो थे इफ़ी भाई की सारी गेम है ये उसकी वजह से सारा कुछ है। लेकिन यकीनी तौर पे बहुत मज़ा इसलिए आता है कि बड़े प्यार मोहब्बत से सब बातें करते हैं। आप सारे लोग हैं,
हाँ, आज हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं नकी साहब, वो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं, मगर हम उनको सीधा करना जानते हैं और आगे भी चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी टीवी का। थैंक यू सो मच। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इंडिया की जीत के साथ, विराट कोहली के रिटायरमेंट के साथ ही अपने अख्तिताम को पहुंचा, लेकिन जी टीवी का जो ये मेला है ये सस्ता रहेगा, जिंदगी का कारवां बढ़ता रहेगा। हम इंतहाई मशकूर हैं कमर एफ़ी साहब के, एफ़ी भाई का जो एग्रेशन है, जो इनका पैशन है, वो इस शो की असल जीनत है। उस शो को 4 चांद लगाता है। एफ़ी भाई को मैं छेड़ता ज़रूर हूँ, एफ़ी भाई को मैं ज़रूर तंग करता हूँ, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ एफ़ी भाई का छेड़ने का और ये होता है कि इनके अंदर का जो एफ़ी भाई है, इनके अंदर का जो एग्रेशन है, वो आवाम के सामने लेकर आए। वरना ये शख्स अगर मैं इसे सीधे सीधे सवाल करूँ, आप यकीन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट से इतना प्यार करता है कि ये घुट घुट के जो है ना, ये बंदा जो है अपने आप को ख़त्म कर लेगा। ये सवाल करने इसलिए ज़रूरी होते हैं कि इनका एग्रेशन, इनका जो गुस्सा है वो बाहर आए, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो। मोहसिन घी वाले साहब हमारे साथ रहे, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ रहे, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाम में ज़ारा शफी इस चेयर पे होस्ट करती हैं। ज़ारा, आपने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट्री बॉक्स किया। असगर अजीम ने बड़ी रौनक लगाई। असगर अजीम के जो फैक्ट्स थे, जो उनका एग्रेशन था, वो भी जो है वो कमेंट्री बॉक्स को उठाने में कामयाब रहा। इसके अलावा हमें साजिद खान साहब ने भी ज्वाइन किया, हम उनके भी इंतहाई मशकूर हैं। इसके अलावा गाय बगाए सईद आदाद साहब भी हमारे साथ रहे, ज़हीरुल हसन साहब भी हमारे साथ रहे। इन सब के अलावा मेरे जो प्रोड्यूसर है फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, थ्रू आउट द वर्ल्ड कप उन्होंने ना सिर्फ कमेंट्री बॉक्स बल्कि साथ साथ जी स्पोर्ट्स को जिस अर्क़रेज़ी के साथ जिस तरह उन्होंने प्रोड्यूस किया, जिस तरह उन्होंने डायरेक्ट किया, असल मैन ऑफ द मैच हम सब की दानिश में जो है वो फैज़ान मुस्तफ़ा नकी हैं। इसके अलावा हमारे जो चैनल हेड है निसार मेहदी साहब, हामिद हुसैन साहब, हमारे मार्केटिंग हेड शाद, इसके साथ साथ एडमिन की हमारी टीम, वो ड्राइवर जो इन लोगों को लेकर यहाँ तक पहुँचाते रहे इतना कराची के शेड्यूल में, शदीद गर्मी में, उन सब के भी इंतहाई मशकूर है। हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट है नोमी, हमारे मेकअप आर्टिस्ट बासित, और इसके साथ साथ जितने भी हमारे मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने यहाँ पे किया, उन सब का शुक्रिया। मेरे जो कैमरा मैन है शान है, राना है, इसके अलावा जो शुजा हुसैन है, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आप तक ये ट्रांसमिशन पहुँचाई। हमारी एडमिन की टीम, प्रोडक्शन की टीम, साथ साथ हमारी ऑडियो की टीम, हर बंदे ने काम किया यहाँ पे कि 2 प्रोग्राम रोजाना करना मुख्तलिफ गेस्ट के साथ हरगिज़ आसान नहीं था। क्योंकि टीवी पे मैं आता हूँ, शायद आप लोग मुझे ज़्यादा देखते हैं, लेकिन आप यकीन करेंगे इन सब के बगैर, ये गुलदस्ता है, ये इन सब के बगैर जो है मैं इंतहाई नामुकम्मल हूँ। इसके अलावा MCR में हमारे जो दोस्त बैठते हैं, ज़फ़र उसको हेड करते हैं, ज़फ़र वहाँ पे अंदर होते हैं, ज़फ़र बार बार जो आके जो फ्रेम्स आप देख रहे होते हैं, ज़फ़र उसको जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं अंदर से MCR से बैठ के। ऑडियो के लोग हैं हमारे, मोहसिन हमारे ऑडियो के 2 हमारे साथ मोहसिन है जो ऑडियो के लोग होते हैं, क्योंकि मोहसिनीन की तादाद ज़्यादा है, घी वाला भी है, मोहसिन नकवी भी हैं, ऑडियो में भी 2-2 मोहसिन हैं। इसके अलावा ज़िया होते हैं हमारे जो MCR के अंदर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिम साहब जी होते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ के नाम लेना भी भूल जाऊँ तो शायद मैं उन सबके से माफ़ी का भी तलबगार हूँ। इसके साथ साथ जहाँ मैं इतने लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, हमारी जो हेड है तंजीला मज़र साहिबा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उनका ताउन जो है वो हमें जो है वो मुसलसल हासिल रहा है। ज़िंदगी है, कारवां आगे बढ़ता रहेगा। इंशाल्लाह अगली ट्रांसमिशन में फिर मुलाकात होगी। मंडे से हमारे रेगुलर शोज़ शुरू होंगे। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को जी स्पोर्ट्स से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।